दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 1, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं। इसे डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्रश्न, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? दो बिंदु जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बी पर है, तो इन दोनों को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। तीसरा प्रश्न, यदि एक रेखाखंड जैसे AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहा जाता है? एक रेखाखंड को दोनों तरफ अगर विस्तृत किया जाता है तो वह अनंत तक दूरियों तक अगर रेखा बढ़ती जाती है तो उसे कहते हैं रेखा। चौथा प्रश्न है, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यानी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को एक किसी स्थान पर काट रही हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं कि दो रेखाएं जो बराबर दूरी पर जा रही हों और एक दूसरे से कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हों या नहीं काटती हों, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारी इस पुस्तक में ये दोनों रेखाएं हैं, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, और तो ये रेखा कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। इसके उदाहरण जैसे हमारे परिवेश में रेल की दोनों पटरियां, किताब के दोनों किनारे, दरवाजे के दोनों किनारे, स्केल के दोनों ओर खींची गई रेखाएं आदि इसके उदाहरण, समांतर रेखाओं के उदाहरण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आ और बा 2 प्रश्न है। प्रश्न नंबर आ में किरण किसे कहते हैं? तो किरण एक बिंदु से निकलने वाली रेखा या प्रारंभ रेखा जो सीधी दिशा में अनंत तक जाती हो किरण कहलाती है। मान लो एक बिंदु है, उससे कोई रेखा निकल रही है और सीधी एक ही तरफ को जा रही है तो वह क्या कहलाती है? किरण। दूसरा प्रश्न है, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। अब जो आकृति हमको दी गई है उसमें देखो, जो ओ से किरण निकल रही हैं, जो ओ से एक ये तरफ गई है, ओ से बी और ओ से सी, तो ये क्या है? किरणें हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 7, निम्न आकृति को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। यानी हमको जो तालिका दी है उसमें जो आकृतियां दी हैं हमको, उनमें से खुली और बंद आकृति देखना है। तो खुली आकृति कैसी होती है? खुली आकृति जो एक पूर्ण घेरा के रूप में ना हो, कहीं बंद ना हो, वो खुली है। तो देखो ये आकृति खुली है, पहली आकृति खुली है, तीसरी खुली है और पांचवी खुली है। बंद में दूसरी, चौथी और ये छठवीं, ये कैसी हैं?
बंद आकृतियां हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। तो जो हमको चतुर्भुज दिया है उसमें ए बी सी डी ये 4 कोण हैं और 4 ही क्या हैं इसके शीर्ष। तो कोण को किस प्रकार दर्शाते हैं? कोण को कोण ए बी सी यानी कोण बी को हम दर्शाएं तो कोण ए बी सी या कोण सी बी ए, इस तरह से हम इसको कोणों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है, दिए गए वृत्त को देखकर लिखिए। नहीं, हमको जो वृत्त दिया है उसमें से 4 प्रश्न दिए आ बा सा दा। पहला प्रश्न है वृत्त का व्यास। तो इस आकृति में हमको बताना है कि वृत्त का व्यास क्या है। तो वृत्त का व्यास जो केंद्र से होकर परिधि तक जाती है वो क्या कहलाते हैं? वृत्त का व्यास। यानी व्यास क्या है वृत्त का व्यास? बी सी। जीवा, जीवा जीवा क्या होती है? जो केंद्र से होकर ना जाए और परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाए वो है जीवा कहलाती है। यानी जीवा क्या है हमारी इसमें? ई और डी, ये हो गए हमारी जीवा। तीसरा प्रश्न है, बहिर्भाग में एक बिंदु। बहिर्भाग मतलब जो वृत्त दिया है उसके अंदर का भाग अंतभाग कहलाता है और बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। बाहर बिंदु एक दिया है क्यू, जो बिंदु क्या हो गया? बहिर्भाग क्यू। आगे द वाला प्रश्न है त्रिज्याएं। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो हमारे इस आकृति में ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या है? त्रिज्या है। अगला 10वां प्रश्न आखिरी, संलग्न चित्र एक चतुर्भुज है, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ वाला, क्या चतुर्भुज ए बी सी डी बहुभुज है? हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो चतुर्भुज एक बहुभुज है। बा वाला प्रश्न, चतुर्भुज ए बी सी डी में त्रिभुजों की कितनी संख्या है? और चतुर्भुज ए बी सी डी जो आकृति दी है इसमें ए बी सी एक त्रिभुज और ए सी डी 2 त्रिभुज, यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है? 2। तीसरा प्रश्न है, चतुर्भुज ए बी सी डी में शीर्ष की कितनी संख्या है? शीर्ष मतलब इनके कोने। तो इसमें कितने हैं? ए बी सी डी, यानी शीर्षों की संख्या कितनी है? 4। चौथा है, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोणों की संख्या कितनी है? जो शीर्ष है वही उसके चतुर्भुज के कोण होते हैं। तो कोणों की संख्या भी कितनी हुई? 4। धन्यवाद।